किसान साथियों, अगर आपको कुछ पाना है तो मेहनत भी करना होगी। किसान साथियों, गरीबों के यहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी एक खास विशेषता होती है, क्योंकि वो लग्जरी लाइफ जीने के लायक नहीं रहते। उनकी ज़िंदगी जो है मशक्क़त से बीतती है। मेहनत मजदूरी करने वाले के घर में जब वो पैदा होते हैं तो ईश्वर जो है उनको इतना ज़्यादा महत्व दे रहा है कि वो ज़िंदगी में लग्जरी का बाप हासिल कर ले। और जो लग्जरी हासिल कर लेते हैं पैदा होते ही से, उनके अंदर जो है मेहनत करने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बचपन से उनके माँ बाप ने उनको एयर कंडीशन में रखा होता है। और जब वो एयर कंडीशन के आदी हो जाते हैं और अचानक से उनसे दौलत छिन जाती है, जायदाद छिन जाती है, यानी उनके माता पिता गुजर गए, इसके बाद जब उनके हाथ में संपत्ति आई तो वो टल्ली मटल्ली यानी दारू पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, लड़कीबाजी कर रहे हैं, यही सब में उनकी संपत्तियां जब बिक जाती हैं तो वो रोड पे आ जाते हैं। जब रोड पे आ जाते हैं तो किसान साथी उनकी ज़िंदगी जो है बद से बदतर हो जाती है। और उनके अंदर जो सहालियत होना चाहिए, जो हौसले होना चाहिए, वो कोई साथ नहीं देता। जो दोस्त उनके साथ बैठ के रम बिस्की पिया करते थे, वो आज झूठे मुँह चाय को नहीं पूछते। ऐसा हकीकत में होता है किसान साथियों। अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हैं, किसी किसान के यहाँ पैदा हुए हैं, तो बहुत बड़ी खुदकिस्मती है आपकी कि ईश्वर ने आपको इतना मेहनती चुना है कि आप जो है यहाँ पर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। किसान साथियों अपनी मेहनत से संपन्न बना सकते हैं, अपने जीवन को अच्छी ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। ओडी, फरारी, BMW, ये सब छोटी मोटी बातें हैं जिनको विरासत में अगर ये दौलत मिल जाती है और फिर छिन जाए तो उनके हौसले पस्त पड़ जाते हैं, वो किसी काम के नहीं रहते। किसान साथियों, जैसा कि आपको हमेशा से आदत हो जाए किसी काम करने की तो आपको कोई हरा नहीं सकता। जैसे कोई जिम में जाता है या कोई बॉडी बिल्डर है तो उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो यूं ही नहीं बनी है, उसने बहुत ज़्यादा परिश्रम किया है तब जाकर कोई चीज़ें हासिल कर पाया है। किसान साथियों, अगर आप देसी मुर्गी पाल करके एक व्यवसाय करना चाहते हैं और ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं तो ये आपका बहुत अच्छा विकल्प होगा। आप इस धंधे से, आप इस बिजनेस से अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं और अच्छी खासी रकम कमा सकते हैं। भैंसा खरीद सकते हैं, मुर्गी पाल सकते हैं, बकरा बकरी पाल सकते हैं, गाय पाल सकते हैं, यहाँ तक कि आपकी दुनिया की जितनी ख्वाहिशें हैं, देश विदेश जाना भी इसमें शामिल है। आप जा सकते हैं, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ इसका ढंग आ जाए चलाने का। एक बंदा जो है कंपनी चलवा रहा है, ना ही वो पढ़ा लिखा है, ना ही इतना एजुकेशन लिया है उसने, और उसके यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं किसान साथियों, आपको मानना होगा कि उसके यहाँ जो टैलेंटेड लोग काम कर रहे हैं, इतने टैलेंटेड लोग हैं कि अगर वो खुद इतनी मेहनत करते, खुद का इतना वो करते तो पता नहीं कहाँ से कहाँ जाते, उसकी कंपनी खड़ी करके रखें। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो वाकई में ज्ञानी बाबा हैं और बहुत बड़ा ज्ञान रखते हैं, जो कंपनी को वही लोग संभाले हुए हैं, लेकिन क्या है दूसरे के यहाँ 1 लाख 2 लाख 3 लाख में मजदूरी करके खुश हैं। उनका पेट मजदूरी से बढ़ जाता है। उनने एजुकेशन जो हासिल की है सिर्फ मजदूरी के लिए की है, क्योंकि उसके आगे रिस्क लेना नहीं चाहते। और जो बंदा रिस्क नहीं ले सकता, यानी चांस लेना नहीं चाहता, यानी खतरों से खेलना नहीं चाहता, वो महामूर्ख और कम अक्ल इंसान है। उसकी अक्ल जो है ना घास चरने गई है, क्योंकि जो इंसान खतरों से खेलेगा यानी रिस्क लेगा। अब बहुत से लोग इंटरेस्ट काहे में लेते हैं कि भैया हमने इतना पढ़ लिख लिया, अब हम 8-10 लाख की, 9 लाख की, 5 लाख की नौकरी छोड़ के नहीं जाना चाहते। बेवकूफ़, दिन का तू उतना कमा सकता है, तू तो मंथली में कमा रहा है। अगर बिजनेस करेगा, खुद का बिजनेस खुद का होता है, किसी की नौकरी नौकरी होती है, तुम कमा के उसको दोगे, खुद तुम्हारे पास सिर्फ उतना ही आएगा जितना नफ़ा तुला दिया जाएगा। तुम्हारी तनख्वाह जो सेट की जाएगी, कभी खुश हुआ तो बोनस दे दिया बॉस ने,
और कभी लेट हो गए तो 50 जनों के सामने इंसल्ट कर देगा। तो किसान साथियों, आप जो है खुद का बिजनेस करने की सोच रखें। अब मुर्गा मुर्गी पाल करके, कोकड़ा कुकड़ी, कुटका कुटकी पालन करके एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। आप भी नौकर चाकर लगा सकते हैं, आप भी काम वालों को रख सकते हैं। देश विदेश जाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी भूमि में, अपनी ज़मीन के अंदर, अपने गांव घर क्षेत्र में आप कोकड़ा कुकड़ी, देसी मुर्गा मुर्गी पाल करके एक अच्छा बिजनेस व्यवसाय कर सकते हैं। इसकी ट्रेनिंग लेने के साथ साथ आपको जो है इसका प्रैक्टिकल करना होता है। प्रैक्टिकल के साथ साथ आप ट्रेनिंग भी लेते जाएं। और इसके साथ किसान साथियों हमेशा ध्यान रखें कि रिस्क लेना है, लेकिन अचानक से किसी चीज़ को करना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चा पैदा होने के बाद डायरेक्ट दौड़ता नहीं है। उसको कई महीने लग जाते हैं, काफ़ी समय बीत जाता है, फिर 8-9 महीने के बाद वो चलना घसटना सीखता है। इसी तरीके से कोई भी बिजनेस है, आप किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं, किसी भी चीज़ में आप जा रहे हैं, तो इसी परिभाषा को समझें कि बच्चा जब पैदा होता है तो 2 से 2.5 किलो वज़न होता है, फिर धीरे धीरे उसका वज़न भी बढ़ते जाता है, उम्र भी बढ़ती जाती और उसकी ग्रोथ भी होती जाती, घसीटता है, घुटने की बल चलता है, फिर गिरता है, उठता है, गिरता उठता है। इस तरीके से पूरी स्थिति ईश्वर ने आपके दिमाग में डाल दी है और इसको अनुभव करना चाहिए कि ये वास्तव में है कि नहीं। ये हकीकत बात है। लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं कि हमने अपने माँ बाप से चलना कैसे सीखा है। किसान साथियों, इतना मुश्किल होता है बच्चे को अगर कोई ये बता दे कि तेरे को 50 जगह चोटें लग जाएंगी, तो वो ज़िंदगी में कभी चलेगा नहीं डर के मारे। इसी तरीके से ये बिजनेस है, अगर आप गिरे उठे संभले, गिरे उठे संभलना अगर सीख गए तो आप दुनिया में वो मुकाम हासिल कर सकते हो जिसके आप हकदार हैं। दुनिया की कोई ताकत सिवाय ईश्वर के कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप तरक्की करते जाएंगे। सिर्फ अपने काम पे फोकस करिए, लड़कीबाजी के चक्कर में नहीं रहिए। अगर कोई आपको मिल जाती है और वो हंसी तो फंसी वाला काम आपने सुना होगा, तो उस चक्कर में आप रहे तो आप गए धारा धारी, इसलिए कि वो हंसती है ही इसलिए कि अब तेरा नंबर है। तो उसको जाके प्रणाम करिए और बोलिए दीदी जी नमस्ते, आप मेरी बहन हैं। तो ये काम अगर आप कर लेते हैं तो ज़िंदगी में आपको कोई हरा नहीं सकता। यानी छनलपन से बचना है, दारू से बचना है, गांजे से बचना है, नशाखोरी से दूर रहना, किसी 3-13 में नहीं रहना। और अगर कोई बंदा सोचता है कि मैं झूठ बोल कर खुश हूँ, तो वो अपने आप को दूसरों के सामने खुश तो दिखा सकता है, वास्तव में वो खुश नहीं रहेगा। ये बात हकीकत है, क्योंकि अपनों के सामने उसको मायूसी होगी, तन्हाई में उसको वो घुटन महसूस होगी। तो हर काम जो है सच्चाई के साथ करें, अक़ीदत के साथ करें, विश्वास के साथ करें। अपना विश्वास रखें कि हम BMW, फरारी, ऑडी ये सब खरीद सकते हैं। ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि छोटी मोटी चीज़ें 95% अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लेते हो, मुर्गी फार्म से आप पैसा कमाना चाहते हो, कुछ ट्रिकें सीख लेते हैं, जैसे इसकी ट्रेनिंग सीख लेते हैं, कब कौन सी चीज़ का कैसा इस्तेमाल करना है, तो बहुत अच्छा ये हुनर होता है किसान साथियों। और बागवानी जैसे आड़ू के पौधे हैं, आम के बगीचे हैं, इसके नीचे आप जो है अपना शॉर्ट बिजनेस डाल सकते हैं, क्योंकि बगीचा जहाँ लगता है वहाँ पर मुर्गियों से कोई खतरा